हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव धारा। बेसिकली बच्चे इसमें 18-20 क्वेश्चन है टोटल। और ये मान के चलो कि जो आपने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी चैप्टर पढ़ा है ना, उसी से ही मॉडिफाई करके यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और नो डाउट हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समय, चाल, दूरी में। एक तो वो कॉन्सेप्ट पे सवाल इसमें कई बार बनता है नावधारा में कि एक स्थान से दूसरे स्थान गया और वापस आ गया, तो औसत चाल क्या होती है? 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एक कांस्टेंट रिलेशन वाला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा रेशियो इस समय का हो जाएगा। तो ये तो हमने चीजें पढ़ी हैं ऑलरेडी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। तो वही कॉन्सेप्ट के दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके टर्मिनोलॉजीज हैं तो हमें यहां पर देखनी है। और कल सैटरडे है बच्चे, कल आपका मॉक क्विज भी है और कल हम क्लास भी करेंगे, ठीक है? तो क्लास का टाइम, मॉक क्विज 11 बजे से ओपन है, क्लास का टाइम हम यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? ठीक तो है हमारा क्लास का टाइम। मॉक क्विज तो वही 11 बजे है दोपहर को, सुबह को, यानी कि तो 9 से 10 हम क्लास कर लेंगे अपनी सैटरडे में। और कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर मंडे से हम अपना एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम मेंसुरेशन यानी कि चित्रमिति होगा, उसे हम मंडे से शुरू करके और सैटरडे में एंड कर देंगे। ये करेंगे हम। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। टॉपिक का नाम क्या है बच्चा? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा, ठीक है। अब सपोज इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम जैसे ये मान के चलो कि ये पानी बह रहा है, ठीक है? भाई ये पानी है, ठीक है, नदी है ये। अब इसके ऊपर एक बोट है, ठीक है, इसके ऊपर एक बोट है। अब अगर जो ये बोट है तो भाई इसकी डायरेक्शन, सपोज मैंने कहा जो पानी का बहाव है, मैंने कहा पानी का बहाव इधर की तरफ है। पानी का बहाव किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो जो पानी का बहाव होता है ना, जो पानी का बहाव होता है, पानी का बहाव तो क्या कहते हैं? फ्लो डायरेक्शन या वाटर फ्लो। वाटर फ्लो, ठीक है। अब इसकी कोई स्पीड होती होगी भाई? पानी जिधर भी बह रहा है, क्या उसके बहने की कोई गति होगी पानी की? हाँ, उस गति को हम बोल सकते हैं बच्चे, उसको बोल सकते हैं हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। या फिर हम उसको बोलते हैं क्या? स्पीड ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, पानी की गति। स्पीड ऑफ वाटर ऐसे भी बोल देते हैं। स्पीड ऑफ रिवर भी बोल देते हैं, नदी की गति, नदी की चाल। स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर भी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में आप एक ही टर्म से याद रखेंगे कि पानी की गति। अब वो किसी भी भाषा में आपसे पूछ ले, आपको याद रहेगा पानी की गति, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे बच्चे? इसको हम डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं? इससे हम डिनोट करते हैं W से। तो जहां भी मैं W को लिखूंगा तो याद रखना W का मतलब है पानी की गति। क्या बच्चा? पानी की गति, स्पीड ऑफ रिवर। अब इसमें एक नाव है, नाव इसमें बहती है,
नाव की गति को बच्चे बोला जाता है, जो नाव की गति है ना, केवल नाव की गति, अभी इसका सापेक्ष संबंध, इसका रिलेटिव रिलेशन पढ़ेंगे हम अभी, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जो नाव की अपनी गति है, जो नाव की अपनी गति है उसको बोलते हैं शांत जल में, क्या बोलते हैं बच्चा, शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। तो कभी भी आपसे अगर कहेगा शांत जल में नाव की चाल, तो हमेशा याद रखना वो केवल नाव की गति के बारे में आपसे बात करेगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो जहां भी बी होगा, बी फॉर बोट, इंग्लिश में क्या, बी फॉर बोट और डब्ल्यू फॉर वाटर। तो जहां भी बी की बात आएगी तो समझ जाना शांत जल में नाव की चाल, और जहां भी डब्ल्यू की बात आएगी समझ जाना पानी के बहाव की गति, पानी के बहाव की गति। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। जैसे ही मैंने नाव को नदी में उतारा, ये तो मैंने अलग पढ़ा, ये मैंने अलग पढ़ा, अब जैसे ही मैंने इस नाव को नदी में उतारा तो भैया फिर तो एक रिलेशन क्रिएट हुआ जिसको हमने कहा सापेक्ष संबंध। क्या बोला हमने, सापेक्ष संबंध, यानी कि दो कंडीशन हमारी सापेक्ष संबंध रिलेटिव रिलेशन में बनती हैं। एक तो होती है आपका कि सपोज ये आपका पानी बह रहा है, ये आपका पानी बह रहा है ना, और इसमें एक नाव है, इसमें एक नाव है, ठीक है, और पानी की जो डायरेक्शन है वो इधर है W, और नाव की डायरेक्शन भी इधर है B। जिधर पानी बह रहा है नाव भी उधर ही बह रही है बच्चा। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, जिधर पानी बह रहा है अगर नाव भी उधर ही चलेगी तो क्या नाव की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? जिधर नाव चल रही है अगर पानी भी उधर ही जा रहा है तो नाव की स्पीड तो बढ़ेगी भैया। कुछ तो नाव की अपनी स्पीड और कुछ पानी की स्पीड, है ना, तो दोनों की दोनों मिलकर ज्यादा हो जाएंगी तो भैया उसको एक नाम दिया जाता है। देखो दरअसल क्या है कि ना, अलग ये बोट एंड स्ट्रीम का एक फंडा अलग है, इसमें ना मतलब एक नाम से डिनोट नहीं किया जाता, अलग अलग क्वेश्चन में मतलब हो सकता है कई बार एक जगह एक जैसे नाम से डिनोट कर दे, कई जगह वो अलग अलग नाम से, हिंदी में स्पेशली, इंग्लिश में तो एक ही नाम से बोलेगा, हिंदी में वो अलग अलग नाम से बोल देता है। जैसे हाँ, बस ये याद रखना कि जो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मैं नाम ही लिखवा देता हूं। तो हिंदी में इसको बोला जाता है अनुकूल, अनुकूल या फिर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, या फिर इसको बोला जाता है धारा की दिशा, धारा की दिशा, है ना, इसको क्या बोला जाता है, धारा की दिशा, अनुकूल, अनुप्रवाह, ठीक है। और इंग्लिश में एक ही नाम होता है जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी से डिनोट करेंगे, किससे, डी से। तो अनुकूल कहे चाहे अनुप्रवाह कहे चाहे धारा की दिशा में कहे, इंग्लिश में उसको एक ही नाम से डिनोट किया जाता है बच्चा, डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन, नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे सोचो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि डाउन स्ट्रीम क्या है तो नाम याद रखना डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ उतरना, डाउन, है ना, नीचे की तरफ। और जब हम किसी चीज पे नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? सर जब डाउन है ना तो डाउन में तो स्पीड बढ़ती है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हम कहेंगे कि जो डी है डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बढ़ती है, तो बी प्लस डब्ल्यू दोनों को जोड़ देते हैं,
कभी भी बच्चे आपको कंफ्यूजन हो कि भैया क्या होता है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन, और डाउन में तो स्पीड बढ़ती है तो फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओके चलो, दूसरा आता है कॉन्सेप्ट कि ये नदी है। अब इस नदी में ये एक नाव है, ठीक है भैया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो धारा की चाल इधर की तरफ है W, और भैया बोट की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है। बोट की स्पीड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अब आप खुद सोचो, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई नहर है या नदी है तो आपने देखा होगा कि अगर आप नदी के बहाव के अपोजिट तैरने की कोशिश करते हो तो क्या, बेशक आप तैर जाओगे लेकिन आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी का जो बहाव है वो आपको अपनी तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड नदी के बहाव से ज्यादा है तो आप नदी के अपोजिट तैर तो जाओगे लेकिन स्पीड आपकी कम हो जाएगी, है ना। स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको नाम दिया जाता है, जैसे इसको अगर देखो क्वेश्चन में एक चीज है, अगर डाउन स्ट्रीम को अनुकूल बोलेगा तो अप स्ट्रीम को प्रतिकूल बोलेगा। बिल्कुल सिनोनिम है, इसके अपोजिट है बिल्कुल। कि अगर इसको अनुकूल कहेगा सवाल में तो इसको प्रतिकूल कहेगा, अगर सवाल में इसको अनुप्रवाह कहेगा तो इसको प्रतिप्रवाह कहेगा। प्रतिप्रवाह। अगर इसको धारा की दिशा में कहेगा तो इसको कहेगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। या फिर इसको ऊर्ध्व प्रवाह भी बोला जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रति प्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह भी बोला जाता है, ठीक है। तो धारा के विपरीत, ओके। और अगर इसको डाउन स्ट्रीम कहेगा तो बच्चा इसको कहेगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, और इसको डिनोट करेंगे हम यू से। अब आप समझो कि भैया अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन का मतलब क्या है कि जब हम नीचे उतरते हैं, तो स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन जब हम अप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो भैया हमारी स्पीड क्या हो जाती है? हमारी स्पीड कम हो जाती है। और कम हो जाती है का मतलब है कि जब भी मैं u की बात करूंगा, u की जब भी मैं बात करूंगा तो याद रखना बच्चे वो b माइनस डब्लू होता है। क्या होता है प्यारे भाई? वो होता है b माइनस का w। अप स्ट्रीम का मतलब है, अप स्ट्रीम का मतलब है आपका b माइनस डब्लू, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है आपका b प्लस डब्लू। अनुकूल कहे चाहे आपका अनुप्रवाह कहे, चाहे आपका धारा की दिशा में कहे, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होगी, सापेक्ष गति, जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो दोनों की जोड़कर होगी, दोनों की जोड़कर होगी। और अगर आपसे कहेगा प्रतिकूल या प्रतिप्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत या अप स्ट्रीम, तो याद रखना वो अपोजिट डायरेक्शन होती है और वहां पर स्पीड कम होती है। अब ये इस चीज को आप समय चाल दूरी से रिलेट मत करना कि सर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में घटती है। भाई वो अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहां पर आपको मैंने फील भी कराया कि क्यों ऐसा होता है। तो ये चीज आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फिर हम सवालों की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। वेरी गुड। बाकी तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तो जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है ना कि डीएसटी का रूल यहां भी लगेगा। एक दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड वाला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, दूसरे से वापस आ गया, वो कॉन्सेप्ट लगेगा। तीसरा कांस्टेंट रिलेशन की, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट समय का हो जाएगा, वो लगेगा। टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो आपका दूरी का होगा वही रेशियो आपका चाल का हो जाएगा। तो वो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके समय चाल दूरी के हैं बच्चे, जो आपने पढ़े हुए हैं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन को जाने से पहले आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट है जिसको रिवाइज कराता हूं, देखना जरा। सपोज
क्या आता है आपको यार वो चीज? तो मैंने बोला a प्लस बी अगर 10 है और a माइनस बी मान लो अगर 6 है और a की वैल्यू क्या है मैं पूछना चाहूं और b की वैल्यू क्या है, ये बहुत यूज होगा। ये मान लो ये तो हर क्वेश्चन में लगभग यूज होने वाला है कि a प्लस बी अगर 10 है और a माइनस बी अगर 6 है तो डायरेक्ट आपको a और b की वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू क्या है तो बच्चे आप ध्यान रखना कि अगर a मतलब जिसके साथ दोनों तरफ प्लस प्लस का साइन है, अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूंगा दोनों तरफ प्लस प्लस, तो आपने क्या करना है दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देना है। 10 और 6 16/2 यानी कि 8। अगर b की बात करेगा तो b4 जिसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है, अगर उसकी वैल्यु की आपसे बात करेगा जिसके साथ एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपने क्या करना है बड़े में से छोटा माइनस करना है और 2 से भाग कर देना है। 4/2 इज 2। जब मैं सवालों में चीज अप्लाई करूं तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये रहा, बताओ। सवाल है कि नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में क्रम से है 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? भाई देखो क्या कह रहा है, नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत। भाई धारा के साथ का मतलब क्या है? धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम है ना, अलोंग एंड अगेंस्ट, अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट। करंट को इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, करंट को बोलते हैं हम पानी का बहाव। पानी के बहाव को इंग्लिश में करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ और अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विपरीत। तो धारा के साथ स्पीड क्या है? धारा के साथ यानी कि b प्लस डब्ल्यू, और स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा यानी कि b माइनस डब्ल्यू, और b माइनस डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? b माइनस डब्ल्यू 8 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है धारा की गति। क्या पूछा हमसे? धारा की गति यानी कि W पूछा है। बच्चा B क्या है? B है शांत जल में नाव की चाल, और W क्या है? धारा की चाल। और वही हमसे पूछा है W। जिसके साथ प्लस माइनस लगा हो क्या करते हैं? बड़े में से छोटा माइनस करके 2 से भाग कर देते हैं। दैट इज 4/2 यानी कि 2। और आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा? अच्छा, फॉर्मूले आपको समय चाल दूरी के आने चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। बहुत समय हमने उस चैप्टर में दिया। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। इंग्लिश में तो लिखा होगा अ मैन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कभी भी हिंदी वाले बच्चों को अगर ऐसे वर्ड्स में प्रॉब्लम आए ना, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना। आपको इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है और याद करने की ट्रिक भी बता दी है। अप स्ट्रीम यानी कि ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना यानी कि जो स्पीड है वो कम होगी तो b माइनस डब्ल्यू करना है। तो आपको उसने बोला है 8 घंटे में प्रतिकूल यानी कि b माइनस डब्ल्यू 40 किलोमीटर जाता है। तो प्रतिकूल की चाल क्या फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 40 किलोमीटर की, समय लगा 8 घंटे, तो b माइनस डब्ल्यू की स्पीड मिल जाएगी। धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना? 36 किलोमीटर 6 घंटे में। बताओ धारा की गति क्या है? भैया आपको यहां पर पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आप जरा मुझे बताओ प्रतिकूल यानी कि b माइनस डब्ल्यू कितना? 40 किलोमीटर की दूरी है और समय लगा 8 घंटे, तो स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और b प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 36/6, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे उसने क्या पूछा है? धारा की गति।
क्या पूछा है बच्चे? अगेन W की वैल्यू पूछी है जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो बड़े में से छोटा घटाना है। बड़ा कौन सा है? 6, छोटा कौन सा है? 5/2। ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 इज नथिंग बट 0.5। आधे को क्या बोलते हैं भाई? 1/2 मतलब हाफ, और हाफ को हम 0.5 कहेंगे। आगे बढ़ू, चलो ये बताइए, बोलो क्या होगा जवाब? एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाविक की स्थिर जल में चाल क्या होगी? बताइए। भाई एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ तो स्पीड ज्यादा तो B+W। तो धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि धारा के अनुकूल क्या होता है बच्चा? B+W। चाल बराबर क्या है? दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर, और समय कितना है? 2.5 आवर। पॉइंट हटाया, ऊपर 0, 25 धाम 250, यानी कि B+W कितना मिल गया? 10। सवाल कहता है यदि धारा की चाल आपको दी हुई है 3, यानी कि W की वैल्यू दे रखी है हमें 3, कह रहे ना भैया धारा की चाल, धारा की गति मतलब W, और W की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। तो नाविक की स्थिर जल में चाल, नाविक की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में यानी कि B की वैल्यू आपसे उसने पूछा है, B की वैल्यू। तो W की वैल्यू को उठा के यहां पे रखेंगे, तो B+3 बराबर 10, तो B कितना हो जाएगा? 10 - 3 यानी कि 7। कितना होगा बच्चा? 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे चलूं, ये बताइए। सवाल है एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति यानी कि W कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और शांत पानी में व्यक्ति की गति, शांत जल में व्यक्ति की गति कहे या नाव की गति कहे, आपको समझना है B। क्या समझना है? B। क्या कह रहा है? धारा की गति तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि W, और शांत जल में या फिर स्थिर जल में या फिर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आपको समझना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। कह रहा है B की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो उस व्यक्ति के द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? 26 किलोमीटर तैरने में। सबसे पहले हमें देखो, हमें गिवन क्या है? धारा की गति मतलब W कितनी दे रखी है? 3। फिर कह रहा है शांत पानी में व्यक्ति की गति, दैट इज B, कितना है बच्चा? 5। अब सवाल कहता है उस व्यक्ति को धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इस बार आपसे उसने समय पूछ लिया, कितना समय? तो समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या पता है आपको कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। भाई उसने पूछा है धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि B+W 26 किलोमीटर जाने में, तो दूरी कितनी आ गई? 26 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? स्पीड अनुकूल क्या होती है? डाउन स्ट्रीम में क्या होती है? B+W, दैट इज 5 + 3, तो हो जाएगा 26/8। 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 13 बार, तो 13/4 घंटे, या फिर मैं कहूंगा 4 तिया 12, 3 सही 1/4 घंटा। क्या कहेंगे बच्चा? 3 सही 1/4 घंटे, ऑप्शन नंबर B। अभी पता है आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो क्या आएगी मैं बताऊंगा, वो खत्म हो जाएगी, ज्यादा दिन की प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करोगे दूर हो जाएगी।
पहले प्रॉब्लम सुनो। प्रॉब्लम आ सकती है आपको टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली को पकड़ने में। शब्दावली को पकड़ने में प्रॉब्लम डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चों को आती है। यार ये अनुकूल पढ़ा तो था, अनुकूल का मतलब क्या होता है? बी प्लस डब्ल्यू होता है, बी माइनस डब्ल्यू होता है। अरे यो टफ बन गया। आपके दिमाग में आएगा धारा की गति डब्ल्यू, आपके दिमाग में शांत पानी में व्यक्ति की गति क्या होती है? बी प्लस डब्ल्यू होती है, बी होती है। ये मतलब कुछ चीजें आपके दिमाग में ना घूमेंगी है अभी शुरू में, इस चैप्टर में स्पेशली होता है। लेकिन वो अगर आप जिनको प्रॉब्लम नहीं है वेल एंड गुड, कुछ बच्चों को है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं, तो वो आप एक दो बार इसका रिवीजन करोगे हो जाएगी ठीक। चलो ओके। ये सवाल देखिए, यदि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, ओके, विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब बी माइनस डब्ल्यू, धारा के साथ मतलब बी प्लस डब्ल्यू। उसने क्या बोला? उसने बोला एक नाविक धारा के विपरीत बी माइनस डब्ल्यू 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो क्या मैं धारा के विपरीत स्पीड नहीं पता कर सकता हूं? हां जी सर, पता कर सकता हूं। कह रहा है तथा धारा की दिशा में, बच्चे धारा की दिशा में मतलब बी प्लस डब्ल्यू, धारा के अपोजिट यानी कि बी माइनस डब्ल्यू, धारा की दिशा में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो शांत जल में, शांत जल का मतलब होता है आपको बी की वैल्यू निकालनी है। जहां भी शांत जल या स्टिल वाटर जहां भी आ जाए, समझ जाना आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? बताइए, लगाओ दिमाग। देखो, सबसे पहले धारा के विपरीत यानी कि बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी है 2 किलोमीटर की और समय है 1 घंटा, तो यह आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत आपको स्पीड पता चल गई। फिर आइए आगे, धारा की दिशा, धारा की दिशा यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, और दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर की, और समय कितना है? 10 मिनट। बच्चे मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, 10 छिक्के 60 यानी कि 6 एकम 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। भाई ये 10 मिनट था, तो 60 से भाग किया घंटे में बदलने के लिए, तो 10 छिक्के 60 और 6 ऊपर जाके आपका 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपके पास B प्लस डब्ल्यू है, आपके पास B माइनस डब्ल्यू है। सवाल कहता है शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? शांत जल की जब भी बात होगी तो आपको वैल्यू निकालनी है B की, केवल नाव की, क्योंकि जब जल शांत होता है, आप ऐसे समझो, जब जल शांत होता है तो क्या पानी की गति होती है? क्या कुछ स्पीड ऑफ करंट होता है क्या कुछ? अगर आपके गांव में तालाब होंगे, आपके गांव में तालाब आपने देखे हैं ना, उनमें पानी रुका खड़ा रहता है। उसमें नाविक जब अपनी नाव चलाता है, किसी भी दिशा में चलाए, कोई रोक रुकाव नहीं है, जो भी स्पीड रहेगी वो नाविक की रहेगी, वो नाव की रहेगी। तो शांत जल का मतलब है केवल बी, क्योंकि वहां पर डब्ल्यू 0 होता है। तो शांत जल में पूछा है तो बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 6 + 2 और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 4।
अब कह रहा है 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 5 किलोमीटर जाने में चाल कितनी है 4, कितने घंटे का समय लगेगा, 4 एकम 4, 1 सही, 1/4 घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। वेरी गुड। चलो अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, नया नहीं रिवाइज कराता हूं। कांस्टेंट रिलेशन वाला, कांस्टेंट रिलेशन वाला। आपको अगर पता हो कि दूरी अगर बराबर होती है, दूरी बराबर है, तो जो रेशियो चाल का होगा, सपोज ए बी, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, समय का हो जाएगा, दैट इज बी ए। ये आपने पढ़ा। या फिर जो रेशियो समय का होता है उसका उल्टा चाल का होता है। और कॉन्सेप्ट सीख, और क्या है कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाकर सवाल की तरफ जब लेकर जाऊंगा ना, तो सवाल को बहुत दूर फेंक के मारोगे तुम। हट, बहुत आसान है सवाल, बस आप आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ते रहो ये कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर सपोज अगर आपको बी और डब्ल्यू का रेशियो दे दे, बी और डब्ल्यू का रेशियो मतलब B4 शांत जल में नाव की चाल और W4 धारा की चाल। सपोज अगर आपको दे दे कि ये रेशियो है आपका A और B का, कितना है A और B का, कि B और W का जो अनुपात है वो क्या है, A और B का है। ओके, और आपसे पूछेगा बताओ B प्लस W और B माइनस W का रेशियो क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं मुझे, बोलो भाई। आपको उसने दे दिया B और W का रेशियो A और B, और आपसे कहेगा B प्लस W और B माइनस W का रेशियो। B प्लस W यानी कि आपका अनुकूल धारा के साथ, और B माइनस W यानी कि प्रतिकूल धारा के विपरीत अप स्ट्रीम का रेशियो आपसे पूछेगा। तो क्या बता सकते हैं आप, हाँ जी सर, B प्लस W के लिए दोनों को जोड़ दो, A प्लस B। ये ट्रिक बता रहा हूं, इन ट्रिकों को ध्यान में रखना है। और B माइनस W के लिए A माइनस B। ओके, अगर आपको B और W का रेशियो देकर, अगर आपको B और W का रेशियो देकर इफ देन, यदि, यदि तो, या तब, ठीक है। अगर आपको B और W का रेशियो A और B गिवन है, तो B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू का रेशियो हो जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी। अब बात असली और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, ट्रिक ही बोलूंगा मैं तो उसे, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक अब मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू का रेशियो दे दे, सपोज उसने दे दिया आपको X और Y का, B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू का रेशियो उसने आपको दे दिया बच्चा X और Y का, और आपसे कहेगा कि B और W का रेशियो बता दो क्या है, B और W का रेशियो बता दो क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो, बोलो। अगर आपसे कहेगा कि भैया अनुकूल धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल का रेशियो, धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल का रेशियो कितना है, X और Y का है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ क्या होगा। भाई आपको अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर A प्लस बी और A माइनस बी आपको दे दे, तो A और B अलग अलग आपको निकालना हो, तो A के लिए या फिर B के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर, भाई दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। और W के लिए जिसके साथ प्लस माइनस है, उसके लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाकर 2 से भाग कर दो। अब चूंकि हम ले रहे हैं अनुपात, हम ले रहे हैं रेशियो, तो जो ये बटा 2 है बटे 2 से कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बचेगा X प्लस वाई और X माइनस वाई। अब ये चीज आपको याद रखनी है डायरेक्ट, ये वाला स्टेप याद नहीं रखना, आपको स्टेप याद रखना है ये।
और इससे ही हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि अगर आपको अनुकूल और प्रतिकूल की चाल का रेशियो देगा और आपसे कहेगा बी और डब्ल्यू का रेशियो, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, बटा दो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सवालों में मैं बटा दो करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहां से यहां लिखूंगा, क्योंकि वो बच्चे जो वहां पर पूछेंगे कि बटा दो क्यों नहीं किया, ये डायरेक्ट ये कैसे कर दिया, उन्हें मैं समझूंगा कि इन्होंने क्लास को या तो किया ही नहीं या फिर ढंग से नहीं किया। तो अभी समझ लो कि ये बटा दो और बटा दो अनुपात में कट गया, इसीलिए यहां x प्लस वाई और यहां x माइनस वाई बचा। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपसे पूछता हूं, एग्जाम्पल के साथ, कि सपोज दैट कि अगर आपको b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू की चाल का रेशियो सपोज आपके पास है कि भैया ये है आपके पास 3 और 2 का, आपसे मैं कहूंगा b और w का रेशियो बताना जरा, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। अगर मैंने आपसे पूछा कि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू की चाल का रेशियो, स्पीड का रेशियो आपके पास जो है वो 3:2 का है, तो आप जरा मुझे बताओ b और w का रेशियो क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट से सवाल ना बहुत आसान हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं आप विश्वास करो बहुत आसान हो जाएंगे। तो b और w के रेशियो के लिए एक बार जोड़ दो, 3 और 2 5, और एक बार घटा दो, 3 में से 2 गया 1। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ठीक है बच्चा, ओके। ऐसे ही सपोज अगर मैंने आपसे कहा b और w का रेशियो 5 और 1 है, तो b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू का रेशियो बताना जरा क्या होगा। आप कहेंगे b प्लस डब्ल्यू तो जोड़ दो 6 और b माइनस डब्ल्यू घटा दो 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये तो आसान है, ये वाला तो आसान है, बस इसको ध्यान में रखना है, और ये भी आसान हो गया पता चलते ही, ठीक है। अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर दूरी बराबर है तो जो रेशियो चाल का होगा वही उसका अपोजिट समय का होगा, और अगर समय बराबर है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का होगा। ये बात भी आप जानते हैं। चलिए अब सवाल पे चलने का समय आ चुका है। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल क्या है? एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लग जाता है। देखो यहां उसने कंपैरिजन किया, सवाल को बड़ा तोड़ तोड़ के बहुत आराम आराम से पढ़ो। सवाल ने क्या बोला कि एक नौका को कुछ दूरी तक, ठीक है, और सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक धारा के विपरीत जाने की तुलना में धारा के साथ आने में आधा समय लगता है। ना कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। भाई ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, रट्टा मत मारो कि अगर मैं ये कोई डिस्टेंस फिक्स कर दूं, ये नदी है, देखो ऐसा सोचो, ये नदी है और ये बह रही है, ये हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में है, आई डोंट नो ये किस डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन अगर मैं इसका कुछ टुकड़ा ऐसे काट दूं, कुछ मतलब पढ़ाई के हिसाब से, समझ गए ना सर नदी को कैसे काट सकते हो, पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं कुछ टुकड़ा इस तरीके से काट दूं, तो क्या आप ये समझोगे कि भैया अगर इसकी नदी की स्पीड ये है जाने की, अगर ये स्पीड b है, एक व्यक्ति अगर गया है तैरते हुए, एक व्यक्ति यहां से यहां तैरते हुए गया और नदी की स्पीड ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो जाएगा वो डाउन स्ट्रीम यानी के अनुकूल, तो आएगा वो किस दिशा में? सर अप स्ट्रीम आएगा। ये बात कंफर्म है।
ये बात कंफर्म है कि अगर मैंने नदी का कोई पार्ट लिया, कोई फिक्स डिस्टेंस मैंने ले ली और मैंने कहा एक व्यक्ति, ये नदी की दिशा है, इस दिशा में पानी बह रहा है, मैंने कहा एक व्यक्ति तैरता हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट गया और जब वो वापस आएगा, समझे ना, जब वो वापस आएगा तो वो उल्टी दिशा में और अपोजिट अप स्ट्रीम यानी कि प्रति प्रवाह की दिशा में आएगा। एक दिशा में गया तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर वो अनुकूल गया तो प्रतिकूल आएगा और अगर प्रतिकूल गया तो अनुकूल आएगा। आप ऐसे सोचो कि अगर वो नदी की दिशा में तैरता हुआ गया तो जब वापस आएगा तो उसे नदी अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि नदी इधर बह रही है तो वो इधर आएगा तो वो अप स्ट्रीम आएगा, और अगर वो अप स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम वापस आएगा। ठीक है, चलो, तो वो यही कह रहा है कि भैया कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। तो बच्चे क्या यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्या यहां दूरी कांस्टेंट है कि नहीं? हां सर, क्योंकि उसने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया कि कुछ दूरी तक प्रतिप्रवाह गया और अनुप्रवाह वापस आ गया, या फिर प्रतिकूल गया और अनुकूल वापस आ गया। तो सवाल ने बोला है B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू का समय के बारे में उसने बोला है। समय का रेशियो उसने दिया है टाइम का। समय के बारे में उसने क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ आधा समय लगता है। जितना समय धारा के प्रतिकूल लगा होगा ना, उसका आधा समय धारा के अनुकूल लगा है। तो भैया अगर यह धारा का विपरीत है, अगर इसमें उसे 2 यूनिट समय लगा है तो धारा के साथ उसे कितना समय लगा होगा? आधा, यानी कि 1 यूनिट। यह है धारा के साथ। क्या है बच्चा? धारा के साथ। और यह है धारा के विपरीत। यह है धारा के विपरीत। तो सवाल ने बोला धारा के विपरीत या प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। अगर धारा के विपरीत उसे 2 यूनिट समय लगा तो धारा के साथ उसे आधा, यानी कि 1 यूनिट समय लगा होगा। अब ये तो समय का रेशियो है। अगर मैं चाल का रेशियो पूछूंगा आपसे तो उल्टा कर दो भाई, जो रेशियो समय का होता है उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? चाल का। इसका रेशियो हो जाएगा चाल का। अब आपको पता चल गया कि B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू की चाल का रेशियो। आपसे उसने क्या पूछा? स्थिर जल में नौका यानी कि B और धारा की गति यानी कि W का रेशियो। आपसे उसने पूछा है B और W का रेशियो। उसने क्या पूछा? स्थिर जल में नौका की गति यानी कि B और धारा की गति यानी कि W। तो आपसे B और W का रेशियो बच्चा उसने पूछा है। तो क्या करेंगे? B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है तो क्या करते हैं? B और W के लिए एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ दो 2 और 1 3, एक बार घटा दो 2 में से 1 गया 1। ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट है चीजों की। ठीक है, आगे बढ़ू, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलो और देखते हैं। ये सवाल देखिए, कल क्लास होगी भाई, कल सैटरडे है और ये मत सोचना कि कल क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास होगी और कल मॉक क्विज भी है। 11 बजे से है वो, है ना। समय चाल दूरी का है, उसमें समय चाल दूरी और रेस और ट्रेन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की संख्या होगी 50। समय आपने 1 घंटा करवा ही दिया है, सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा वो। तो कह रहा एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, शांत जल में। तो शांत जल में अगर आदमी चल सकता है या फिर नाव चला सकता है तो ये B की वैल्यू आपको दे दी उसने। B की कितनी है बच्चा? 9। तो B की वैल्यू 9 उसने दे दी। यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। क्या लगता है?
बराबर समय, उसे 33 किलोमीटर तो अनुकूल, अनुकूल यानी कि B+W, तो बच्चा उसने कहा 33 किलोमीटर अनुकूल जाने में और प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में, यानी कि B-W, और दोनों केस में उसे बराबर समय लगता है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है यहां तो टाइम कांस्टेंट है, समय बराबर है। और बच्चे अगर आप जानते हैं कि समय अगर बराबर होता है, अगर समय बराबर होता है तो जो रेशियो दूरी का होगा, दूरी का अनुपात कितना भैया, B+W और B-W की दूरी की बात कर रहे हैं हम, B-W की दूरी का रेशियो क्या है भैया, B+W का मतलब है धारा के अनुकूल और B-W का मतलब है प्रतिकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो धारा के अनुकूल कितना गया है 33 किलोमीटर और प्रतिकूल कितना गया है 21 किलोमीटर। 3 सत्ते 21, 3 11 33। बच्चे आप जानते हैं कि अगर समय बराबर हो, अगर समय बराबर हो तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का हो जाएगा, पलटना मत, उल्टा नहीं, सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो। अगर समय बराबर है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो समय चाल का हो जाएगा। अब B+W और B-W की चाल का रेशियो मिल गया तो B और W का क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दो 11 7 18 और एक बार घटा दो, 11 में से 7 गया 4, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो B और W का रेशियो मिल गया आपको 9 और 2, और आपको क्या दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि W की वैल्यू कितनी है 2। और वही आपसे पूछा धारा की गति मतलब W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहां पर लग रहा होगा सर ये तो समय चाल दूरी ही पढ़ रहे हैं हम, हाँ भाई वही तो है, वही तो है, ठीक है, यही चीज करनी है। चलो ये तो कांस्टेंट रिलेशन वाली चीजें हो गई। ये सवाल करना जरा, चलो इसे देखो, इसे करो, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक कह रहा है सर आप बहुत लॉन्ग और हार्ड मेथड बताते हो, भाई साहब मैंने आपको रेशियो मेथड बताया, इससे आसान और इससे भी शॉर्ट मेथड ऐसे क्वेश्चन का अगर कोई तुम्हें बताता है ना, प्लीज आप वहां से पढ़ लो कि आपका उद्धार हो जाएगा। मेरे हिसाब से इससे आसान मेथड नहीं है कोई इस तरह के क्वेश्चन का। अगर किसी के पास है तो प्लीज आप मौका चूक रहे हो, पढ़ो वहीं से प्लीज, अभी भी टाइम है इस, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे ऊपर ही मेथड है सारे, इससे हार्ड ही है जो भी है, इससे लो लेवल का नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत हार्ड और लॉन्ग मेथड बताता हूं तो प्लीज आप आसान वाले के पास जाके पढ़ लो, इवेंचुअली सिलेक्शन होना चाहिए। बस फाइनली मेरा भी यही खुशी हो जाएगी और आपका भी मोटिव यही है कि सिलेक्शन होना चाहिए। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की चाल से नौकायान कर सकता है, स्थिर जल में यानी कि बी। उसे धारा की दिशा में नौकायन करने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है।
उसे धारा की दिशा में जितना समय लगता है, उसने देखो यहां से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, यहां से लेकर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, यहां तक आपको फील होगा कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको फील होगा डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कह रहा है, उसे धारा की दिशा में नौकायन करने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। दूरी कांस्टेंट है, तभी वो कंपैरिजन कर रहा है, तभी वो तुलना कर रहा है कि अगर मैं एक फिक्स दूरी ले लूं तो जितना समय धारा की दिशा में लगेगा उससे 3 गुना समय विपरीत में लगेगा। अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं है तो फिर सवाल का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि धारा की दिशा में कितने किलोमीटर गया, विपरीत में कितने गया, हमें क्या पता। लेकिन अगर हमें रिलेशन लेना है तो डिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी देखना पड़ेगा कि जितना समय धारा की दिशा में लग रहा है उसका 3 गुना समय विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं कहूंगा b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू, तो यहां पर समय के बारे में बच्चा उसने बोला, समय के बारे में, टाइम के बारे में। तो उसने कहा धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना विपरीत में लगता है। तो धारा की दिशा में अगर 1 यूनिट तो विपरीत में कितना, 3 यूनिट। भैया ये तो समय का रेशियो है, तो स्पीड का क्या होगा, उल्टा कर दो। जो रेशियो समय का होता उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होता है। अब आपको b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू का रेशियो मिल गया और आपको b और w का रेशियो निकालना है। एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। भाई 3 में से 1 गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b और w का रेशियो मिल गया। कह रहा है स्थिर जल में चाल, ये w की वैल्यू b की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू कितनी है, 8/2, दैट इज 4। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आपसे पूछी है और वो आ जाएगी 4। ये हार्ड मेथड है, ये हार्ड मेथड है क्या, ये लॉन्ग मेथड है क्या, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। ये 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन में आंसर है। भाई साहब गुरुदेव, क्या ही तुम्हारी बातों का जवाब दूं मैं। तुम्हें तो वही अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन के समीकरण, बुक में देखना इन सवालों के बुक में समीकरण बनवा के करवाएगा तुमको बुक वाला, देखना इनके सॉल्यूशन एक बार। ये सवाल करिए, इसे होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना। ये HW है और हम बाकी कल सैटरडे क्लास है 9 बजे से, ठीक है बच्चा। और कल हम इस चैप्टर को एंड करके मंडे से हम अपना मेंसुरेशन नया चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीक सैटरडे तक आपका ये चैप्टर एंड भी कर देंगे मेंसुरेशन, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।